क्या तमिलनाडु में अब फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे? और अगर विधानसभा के चुनाव फिर से होते हैं तो क्या विजय की पार्टी टीवीके को 200 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? जी हां, तमिलनाडु में अभी नई सरकार को लेकर चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। इस बीच ये वाली सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या तमिलनाडु में अगर किसी भी दल को बहुमत साबित करना हुआ और वो नहीं कर पाया तो फिर से राज्य में चुनाव हो सकते हैं या फिर नहीं। अभी स्थिति क्या है? 4 मई को नतीजे आते हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनती है टीवीके, जिसे मिलती है 108 विधानसभा की सीटें। इसके बाद डीएमके, एआईएडीएमके होती है, कांग्रेस को भी 5 सीटें मिलती हैं और भी कई सारे छोटे मोटे दलों को भी 2-1 सीटें मिलती हैं। टीवीके के पास सबसे ज्यादा विधायक तो हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा उसके पास नहीं है। उसे 11 विधायकों की जरूरत है। 11 कैसे? 108 विधायक चुने गए हैं, उसमें से विजय 2 सीटों पर चुनकर आए हैं। 1 सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी जहां पर उपचुनाव होगा, यानी असल में संख्या 107 की है। 107 में 11 और जोड़ेंगे तब जाकर पहुंचती है संख्या 118, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े तक। विधानसभा की कुल सीटें हैं तमिलनाडु में 234। अब 11 सीटें मिलने में 5 सीटें मिल चुकी हैं, कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है। अब 112 सीटें हो चुकी हैं। 6 और विधायक विजय को चाहिए ताकि वो सरकार बना सकें। विजय 2 बार तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों बार राज्यपाल ने कहा कि आप 118 विधायकों के समर्थन वाला पत्र मुझे लेकर आइए, मैं आपको शपथ दिलवा दूंगा मुख्यमंत्री पद की। विजय ने समय मांगा है। वो कई सारी छोटी मोटी पार्टियों से बात कर रहे हैं, जैसे सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके, इन सभी दलों से जिनके पास 2-2 विधायक हैं। हालांकि बात बन पाएगी या नहीं और क्या कोई बड़ा दल भी विजय को गठबंधन दे सकता है या नहीं, इस पर भी अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। जैसे चर्चा चलती है कि एआईएडीएमके हो सकता है समर्थन दे दे विजय को, लेकिन अभी जब तक कुछ साफ नहीं है तब तक ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं कि क्या विजय चाहेंगे कि फिर से विधानसभा के चुनाव हो जाए और जनता के बीच वो जाकर ये मैसेज देने में कामयाब हो पाए कि देखो, आपने हमें पूरा बहुमत नहीं दिया तो इन लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया, ये लोग हमें चाहते नहीं कि मुख्यमंत्री बने। तो इस आधार पर क्या जनता और भावुक होकर उन्हें और बड़ा जन समर्थन दे सकती है और बड़ा बहुमत दे सकती है या नहीं, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। देखिए, ऐसा एक बार हो चुका है तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में तो नहीं, लेकिन दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में, जहां पर एक सरकार, छोटी सरकार रहती है या कह लें जिसके पास ज्यादा ताकत नहीं होती। दिल्ली में चीज हो चुका है। 2013 में अरविंद केजरीवाल नई नई पार्टी बनाकर आए थे, उनको जन समर्थन मिल रहा था, लेकिन 2013 वाले दिल्ली चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिल पाया। उनकी पार्टी को मिली थी 28 सीटें, बीजेपी को मिली थी 21 सीटें और कांग्रेस पार्टी को मिली थी 8 सीटें। क्या करते हैं अरविंद केजरीवाल? सरकार बना लेते हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन दे देती है, उनके पास बहुमत से एक ज्यादा विधायक हो जाता है, 36 विधायक। लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन चला नहीं पाती, 49 दिनों के अंदर ही वो इस्तीफा दे देते हैं। फिर से जनता के बीच में जाते हैं, कहते हैं कि आपको अगर मुझे सत्ता सौंपनी ही है तो आपको मुझे पूर्ण बहुमत देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल बातों के माहिर इंसान हैं, अच्छी रैलियां करते, भाषण देते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उसका प्रभाव भी दिखता है। उस वक्त आम आदमी पार्टी की ऐसी लहर देखने को मिलती है कि 2015 वाला जो विधानसभा चुनाव दिल्ली का होता है उसमें आपको 70 में से 67 सीटें मिल जाती हैं। सिर्फ 3 विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के बने थे, वो थे बीजेपी के। बाकी 67 सीटें मिली थी अरविंद केजरीवाल को। तो क्या कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोच सकते हैं विजय तमिलनाडु में? लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि असल में दिल्ली और तमिलनाडु के बीच में बहुत अंतर है। 70 विधानसभा सीटों और 234 विधानसभा सीटों के बीच में भी अंतर है। तमिलनाडु में पूर्ण सरकार बनती है, जिसके पास अपनी पुलिस होती है, जिसके पास अपनी ताकत होती है। दिल्ली की जो सरकार होती है उसमें उसके पास उतनी ताकत नहीं होती। दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, जो केंद्र संभालता है। तो तमिलनाडु में ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु का चुनाव दिल्ली के चुनाव के मुकाबले बहुत महंगा भी है। वहां पर एक विधायक का चुनाव लड़ना आमतौर पर दिल्ली के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगा चुनाव है। विजय जो इस चुनाव में इतना ज्यादा पैसा, अपनी लोकप्रियता को बनाते हुए इतनी सीटें ले आए हैं, वो रिस्क तो नहीं लेना चाहेंगे, ऐसा कई सियासी जानकार मानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर ये रिस्क लेने के बाद उन्हें वैसी सफलता ना मिल पाई, क्या पता इस बार 108 सीटें मिली हैं, अगर चुनाव हो तो उन्हें 100 सीटें मिलें या उससे कम मिल जाएं, तब क्या होगा? विजय तो तब घाटे में हो जाएंगे। यानी संभावनाएं दोनों बन सकती हैं। या तो विजय की बातों में जनता आ जाएगी, उन्हें लगेगा कि नहीं यार, पिछली बार चूक गए थे, इस बार और ज्यादा सीटें दे देते हैं, तो विजय को बहुमत मिल सकता है, बहुत भारी बहुमत मिल सकता है। लेकिन इसका उलट भी हो सकता है। विजय 100 का आंकड़ा भी ना पार कर पाए,
हो सकता है एआईएडीएमके की सीटें बढ़ जाएं, डीएमके की सीटें बढ़ जाएं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए राजनीतिक जानकारी मानते हैं, उनका यह कहना है कि विजय ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे। 108 विधायक चुनकर आ गए हैं, उन विधायकों की मर्जी भी नहीं होगी कि फिर से विधानसभा में जाएं, उन्हें भी तो डर लगेगा ना। कई सारी सीटों पर विधायक एक वोट से चुनकर आए हैं, एक वोट रहा है जीत हार का अंतर। कई सारी सीटों पर 500 रहा है, 1000 रहा है, 1500 रहा है। उन्हें भी डर लगेगा कि कहीं फिर से चुनाव होगा तो ये 1500 का अंतर खत्म ना हो जाए, हमारे विपक्षी न जीत जाएं। इसीलिए विधायक भी फिर से चुनाव में जाना नहीं चाहेंगे और विधायकों की मर्जी के खिलाफ भी विजय जाना नहीं चाहेंगे। इसी वजह से फिर से चुनाव की संभावना तो कम ही लग रही है। लेकिन इतना भी तय मानकर चलिए कि इस बार किसी को बहुमत नहीं मिला है और जोड़ तोड़ की सरकार चलाना भी आसान नहीं होता है। छोटे छोटे दलों की बड़ी बड़ी मांगे होती हैं, मलाईदार मंत्रालय चाहते हैं और भी तमाम चीजें होती हैं, उसमें भी संकट होता है। विजय कोई मंझे हुए राजनेता नहीं है। अभी तक फिल्मों में काम करते थे, उसमें उनका एक अच्छा खासा असर है, बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन राजनीति अलग ढंग से काम करती है। फिल्मी दुनिया, पर्दे की दुनिया अलग है, राजनीति की दुनिया अलग है। यहाँ पर आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सबको खुश करके चलना पड़ेगा और आपकी योजनाओं से कितना ज्यादा जनता पर असर पड़ रहा है, जनता का कैसा रिएक्शन है, क्योंकि जनता का भी तो मूड मिजाज बदलेगा। वैसे तो आपको एक अभिनेता के तौर पर पसंद करती है जनता, आपको सीट भी दे दी, लेकिन वो जनता राजनेता के तौर पर आपको पसंद करेगी इसकी गारंटी नहीं है। तो विजय के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। वाकई उनको समर्थन मिला है, उनके इतने विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां कम भी नहीं है और वो रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे, ये भी बात है। तो गठबंधन की ही सरकार बनेगी, इसकी संभावना लग रही है। अब कौन कौन से दल साथ में आएंगे विजय के, विजय को किसका किसका समर्थन मिलेगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो अभी चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं हमने आपको बता दी। चर्चाएं ये चल रही हैं कि एआईएडीएमके का समर्थन मिल सकता है, चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि फिर हो सकता है फिर से चुनाव हो जाए। जो भी होगा आने वाले कुछ ही दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा। जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको वन इंडिया पर लगातार मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.